बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, आपको बता दें कि कोविड ड्यूटी में लगेंगे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स। तो बड़ी खबर है, एमबीबीएस के चौथे पांचवें साल के छात्र ड्यूटी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको भी बड़ा मौका मिला है। इस दौरान कोविड पेशेंट की सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निजी अस्पतालों, लैब का अधिग्रहण किया जाएगा। तो बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि कोविड ड्यूटी में लगेंगे एमबीबीएस के छात्र और एमबीबीएस के चौथे पांचवें साल के छात्र ड्यूटी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं और निजी अस्पतालों, लैब का अधिग्रहण किया जाएगा। ये योगी सरकार ने ऐलान किया है बड़ा। और आपको बता दें कि अब कोविड ड्यूटी में एमबीबीएस के छात्र लगेंगे। कहीं ना कहीं अब एमबीबीएस के छात्रों को सेवा करने का मौका मिलेगा कोरोना पॉजिटिव मरीजों को। आपको बता दें साथ में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए हैं। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज पर। धन्यवाद। तो सर, अब बताया जा रहा है योगी सरकार ने एक ऐलान किया है कि एमबीबीएस के जो छात्र हैं उनको कोविड पेशेंट के सेवा करने का मौका मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से महामारी फैल रही है, जितनी तेजी से फैल रही है जी, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी हेल्थ कर्मी हैं, वो सब कम पड़ रहा है जी। आप देखेंगे डेड बॉडियों के अंबार लगे हैं। इवन देन जो सब ढोने की गाड़ियां हैं वो भी एक्चुअल में एक में 6-6, 7-7 सब जा रहे हैं। तो इस इमरजेंसी में एक अच्छा प्रयास कहा जा सकता है कि जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको इसमें लगाया जाए। तो जो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, जिससे जूझ रहा है हेल्थ सिस्टम, शायद कुछ राहत मिलेगी। क्योंकि वो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारी नॉलेज उनको है जी। तो वो जो कार्य करेंगे वो सराहनीय होगा, बिल्कुल, और साइंटिफिकली बिल्कुल फिट होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, जिससे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास चरमरा रहा है उसको कुछ सपोर्ट मिलेगा। जी। तो सर, क्या लगता है कि एक तरफ इनको मौका तो दिया गया है स्टूडेंट्स को, कहीं ना कहीं ये तारीफ करने वाला है जिस तरीके से योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ अगर बात डॉक्टरों की करें, क्या लगता है कि डॉक्टर लगातार वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, हालांकि मरीजों की सेवा भी कर रहे हैं, जिसके बाद इन्होंने बड़ा ऐलान किया है, तो कितना ये सराहनीय हो सकता है ये कदम? देखिए, बहुत सराहनीय कदम है। जहाँ तक वैक्सीन का प्रश्न है, आप देखेंगे वैक्सीन उस तरीके से नहीं है जी। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। अदरवाइज जो दूसरी वैक्सीन पहले मान लीजिए टीका होता था, अगर हम बात करें चेचक की, तो भी एक बार टीका लग जाएगा तो चेचक दोबारा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इस टीके के साथ ये है कि भी टीका लगने के बाद भी संक्रमित हो सकते हैं आप। और यही कारण है कि दोनों डोज लेने के बाद भी बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे लोगों में कोरोना संक्रमण देखा जा रहा है। और इसीलिए डॉक्टर कहते भी हैं कि मास्क लगाना जरूरी है। ये नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन करा लिया है तो आप मास्क न लगाएं। सावधानी आपको भी बरतनी है, भले ही आपका टीकाकरण हो गया है। तो एक इम्पोर्टेंट बात है ये, जबकि हम टीका लगवाने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने टीका लगवा लिया है, अब हमको कोरोना नहीं होगा। लेकिन ये वायरस उस तरह का नहीं है। ये वायरस जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है और वो एक चिंता का विषय है। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अब तो यहाँ तक कह दिया है कि भी तूफान है। आप सोचें कि भी छोटे मोटे बांधों से रुक जाएगा, ये संभव नहीं है कि नाइट लॉकडाउन से आप इसको कंट्रोल कर पाए। तो लॉकडाउन के लिए भी कहीं न कहीं रास्ता खुला है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक कड़ा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा तब तक इससे निपटना संभव नहीं है।
क्योंकि सर हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं निर्देश जारी कर दिए गए, उन्होंने कहा है कि सोच सकते हैं कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर बात जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर की जाए, क्योंकि एक तरफ तो टीका उत्सव जारी है, तो दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है, ये अफवाहें फैली जा रही है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। क्या लगता है कि सच में वैक्सीन खत्म हो चुकी है? क्योंकि लगातार जहां पिछले साल से यानी कि 2020 से लोगों की एक उम्मीद थी कि कब वैक्सीन आए और कब हमारे तक पहुंच पाए, लेकिन दूसरी तरफ जहां एक तो कोरोना के चलते लोगों में डर बैठा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब इशारा कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी उठने लगा है, क्योंकि वैक्सीन पर भी सवाल दागने शुरू हो चुके हैं। वैक्सीन खत्म हो चुकी है कि वैक्सीन लगाने के बाद अब लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। देखिए, ये कहना कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, ये अफवाह है जी। इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है और हम लोग दूसरे देशों को वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन आरबी जी, ये तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बोला है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से इजाफा होता नजर आ रहा है महाराष्ट्र में, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है उनके पास। देखिए, डिमांड और सप्लाई में थोड़ा फर्क हो सकता है, तो और चीजों की तरह इसकी सप्लाई नहीं होती, एक सिस्टम है और बहुत सारी एहतियात बरतनी होती है। हो सकता है वहां पहुंचने में थोड़ी देरी हुई हो और वहां पर किल्लत देखने में जो आ रही है जी, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। ये कहना कि वैक्सीन खत्म हो गई है, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि सर ऐसे बयानबाजी करना कहीं ना कहीं लोगों को एक चिंता का विषय बना हुआ है। लोग भी डर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है पहले पलायन को लेकर, क्योंकि मजदूरों का जो अभी फिलहाल जो कहा जा रहा है मजदूरों की तरफ से कि हमारी जो खेतों में फसल उग रही है तो उसको लेकर हम वहां पर जा रहे हैं, हमारा पलायन का मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में लॉकडाउन लग सकता है। देखिए, भ्रम की स्थिति रही, मैंने कल भी आपके चैनल से कहा था जी, ये जो भ्रम की स्थिति है इसको खत्म करना होगा। सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं, अपनी प्लानिंग में लगी हैं और मजदूरों में मैसेज जा रहा है कि भी कड़ा लॉकडाउन लगेगा और समय समय पर एक आध नेता के इस तरह के बयान आते हैं जी। तो जो प्रवासी मजदूर है वो असमंजस की स्थिति में है कि कहीं ऐसा ना हो एकदम से लॉकडाउन का अनाउंस हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए, बस बंद हो जाए। जिस तरह से उसने पिछली बार डंडे खाए से पैदल चला था, भूखों मरा था, वो परिस्थिति से वो गुजरा है, तो वो चाहता है कि भाई लॉकडाउन लगने से पहले पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं, अपने गांव चला जाऊं, जहां मुझे इन सब समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसलिए सरकारों का दायित्व है, अगर लॉकडाउन लगाना भी है तो पहले बताएं कि भी इस डेट से इस डेट तक लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल नहीं लगाना तो कह दें कि भी ये संभव नहीं है लॉकडाउन लगाना जी। तो लगेगा या नहीं लगेगा, जो असमंजस की स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसे एक अफरा तफरी का माहौल फैला है। तो सरकारों को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि भी लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। पूरी तैयारी के साथ लॉकडाउन होगा तो शायद कुछ मुसीबतों को रोका जा सकता है, कुछ परेशान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है हम चर्चा के लिए आरबी उपाध्याय जी। तो बड़ी खबर है यूपी से आपके टीवी स्क्रीन पर, एमबीबीएस के चौथे और 5वें साल के छात्र अब ड्यूटी करेंगे, कोविड पेशेंट की सेवा करेंगे। कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है योगी सरकार की तरफ से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निजी अस्पतालों और साथ ही लैब का अधिग्रहण किया जाएगा। तो बड़ी खबर है यूपी से। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।